गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या नाम है? सरफेस टेंशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस मतलब सतह जो होती है, लिक्विड है, उसकी सतह है, वो एक सरफेस कहलाता है। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। टेंशन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। तो यहां पर सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, यानी सरफेस टेंशन है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की। बाय विर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी जो लिक्विड है उसका फ्री सरफेस एट रेस्ट। फ्री सरफेस का मतलब जो आपके पास फ्रीली है, वो सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, यानी वो सरफेस किस पर है? रेस्ट पर। टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। मींस जो लिक्विड है, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, और वो किस पर हो? रेस्ट पर। तो दैट टेंड्स टू मिनिमम सरफेस एरिया, यानी वो सरफेस जो है, फ्री सरफेस जो है रेस्ट पर है, वो क्या करे? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे, यानी फैले ना, मिनिमम सरफेस जो है वो एक्वायर करे। एंड सच इट बिहेव एज कवर्ड विद द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और वो इस तरह से बिहेव करे, ये लिखना ना, बिहेव्स एज ए कवर्ड मतलब ढका हुआ, विद ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? खिंची हुई, जो बिल्कुल बारीक परत होती है उसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है? जैसे फल है, सब्जी है, उनके ऊपर आउटर सरफेस के ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है बच्चों। इसलिए सब्जी वाला उसके ऊपर पानी छिड़कता है तो वो कैसी महसूस होती है? फ्रेश महसूस होती है, ताजी, क्योंकि उस मेम्ब्रेन है, उसमें से हल्का हल्का पानी है वो अंदर जाता रहता है। तो एक बिल्कुल पतली सतह जो होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्ट्रेच मतलब खिंची हुई। तो जो सरफेस टेंशन है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी, अगर हम सीधी सीधी बात करें, और उस लिक्विड जो कि जिसका फ्री स्पेस है, सरफेस है, वो किस पर हो? रेस्ट पर। तो वो मिनिमम एरिया एक्वायर करे। कैसा एरिया एक्वायर करे? मिनिमम एरिया एक्वायर करे, और वो इस प्रकार से कवर्ड हो जाए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, मतलब खिंची हुई सतह की तरह। दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, बबल्स बनते हैं, जैसे सोप बबल बनता है ना, वाटर का बबल बनता है, उनमें भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन। तो वो भी कैसी होती है? खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, कवर। तो अब सरफेस टेंशन के जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल्स हैं, दे देता हूं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर ड्रॉपलेट। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट का मतलब, जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम होता है, तो सुबह सुबह आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप देखते हैं, घास जो होती है, ग्रास, उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट जमी हुई होती है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में। तो वो वाटर की क्या होती है? ड्रॉपलेट्स। उनको जैसे ही फोर्स लगाते हैं या हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या होती है? टूट जाती है। तो वो ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स बनी, वो किसकी वजह से बनी? सरफेस टेंशन की वजह से बनी बच्चों। स्फीयर की फॉर्म में बनी। जो वाटर था हमारे एटमॉस्फेयर ने, उसने वहां पर क्या किया? वो मिनिमम एरिया एक्वायर कर लिया, तो क्या बन गई? ड्रॉपलेट बन गई। जैसे हमारे पास क्या है, टैप है, टैप से पानी गिरता है बिल्कुल हल्का ड्रॉप में, तो वो भी क्या है? एक सरफेस टेंशन है। आपने उसकी अलग अलग शेप देखी होगी। क्लियर? इसी प्रकार जैसे हमारे पास क्या है, और आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए कि सोप का सॉल्यूशन आता है ना, और उसमें
गोल फॉर्म में एक शेप आती है जिसको हम वाटर सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं, फिर उसको हल्की सी एयर फ्लो करते हैं, फूंक मारते हैं जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उससे क्या होते हैं, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो भी क्या है, सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है। कपड़े धोते हैं सर्फ वगैरह में, साबुन से, सोप से, तो भी क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं, सोप बबल्स। वो भी क्या है, बबल्स के मिनिमम एरिया एक्वायर करते हैं। और वो आपने देखा हो सोप बबल्स की में क्या होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है और खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है, उसको हल्का सा जैसे हम डिस्टर्ब करेंगे वो टूट जाता है। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार जैसे हम ऑयल है, ऑयल की ड्रॉप डालते हैं तो वो भी एक फिल्म सी बन जाती है। और हमारे पास जैसे मरकरी है, मरकरी का भी एग्जाम्पल है, अलग अलग ड्रॉपलेट्स फॉर्म में दिखाई देती है, वो क्या है, सरफेस टेंशन है। तो एग्जाम्पल क्या क्या बताया, जैसे मैंने आपके सर्दी का जब मौसम होता है तो ओस होती है ग्रास के ऊपर, तो वो क्या आती है, ड्रॉपलेट्स बनती है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, सरफेस टेंशन के, मिनिमम एरिया एक्वायर करते हैं। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, उसको हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, वो टूट जाती है। सोप सॉल्यूशन में जैसे बच्चे खेलते हैं, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, इस प्रकार राउंड अप शेप होती है, उसको डिप करते हैं, एक फिल्म बन जाती है, यहां पर आपने देखी होगी। फिर उसको अगर हम एयर फ्लो करते हैं उसके अंदर तो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल है। अब बच्चों सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली हम डिस्कस करते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है बच्चों, ऐसे वो सरफेस टेंशन एस दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो एफ क्या है, एक टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन जो भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है उस पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, इस प्रकार ये सरफेस टेंशन की वजह से आपके पास स्फीयर बना हुआ इमेजिनरी, इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। कैसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी, टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ की गई है, इमेजिनरी मतलब इमेजिन किया गया है। तो इसके हर एक साइड, दोनों साइड से एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स काम कराएंगे इसके ऊपर दोनों साइड से, ठीक है। और इस इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ है वो है एल। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो फोर्स, यानी इस लाइन के ऊपर बोथ साइड से जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट लेंथ, मतलब इस लाइन की लेंथ कितनी है वो होता है। तो यानी जर्नली हम बात करें तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर। इसलिए या एफ डिवाइडेड बाय एल लेंथ। फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहां पर सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर हो गई। और बच्चों जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन और इससे इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, किसके, सरफेस टेंशन के। तो नोट्स में आप एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए थे कुछ इससे सरफेस टेंशन से रिलेटेड, उनको आपने नोट कर लेना है। और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है, ये आपने लिखना है। आइए बच्चों, सरफेस टेंशंस के बाद हम डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। जो अभी हमने डिस्कस किया सरफेस टेंशन के बारे में कि लिक्विड का जो सरफेस है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करे तो वो सरफेस टेंशन कहलाता है स्ट्रेच कवर्ड मेम्ब्रेन में। तो अब सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी ऑफ ए गिवन लिक्विड सरफेस, यानी जो गिवन लिक्विड है उसका सरफेस की एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना। क्योंकि बच्चों इसमें सरफेस टेंशन है, जैसे यहां पर आपके पास ये एक सरफेस है वाटर लिक्विड सरफेस, तो सरफेस टेंशन कहां काम करेगा बच्चों, अंदर की तरफ काम करेगा।
किसकी तरफ काम करेगा? अंदर की तरफ काम करता है सरफेस टेंशन। क्लियर? क्योंकि मिनिमम एरिया कब एक्वायर होगा? जब सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कहां लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, तभी मिनिमम एरिया एक्वायर होगा। बाहर की तरफ लगेगा तो मिनिमम एरिया एक्वायर नहीं होगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट कैसे होगा? जब हम फोर्स कहां लगाएंगे बेटा? आउटसाइड। सरफेस टेंशन कहां लगा रहा है? इनसाइड। हम कहां लगाएंगे? आउटसाइड। तो इसके अगेंस्ट जो वर्क डन करना है सरफेस टेंशन की, इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ ए गिवन एरिया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो सरफेस हमारे पास बन रहा है लिक्विड का, और कैसे पर? कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। वो क्या कहलाएगी? सरफेस एनर्जी। इस सरफेस एनर्जी को हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? मैथमेटिकली डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक रेक्टेंगुलर शेप हमने ले लिया, फ्रेम। जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप का एक फ्रेम ले लिया बच्चों, ऐसे। क्लियर? जिसका नाम है बी सी पी क्यू। हमने ए बी ए नहीं लिया क्योंकि ए एरिया आएगा। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास, जिसमें बच्चों जब आप नोट्स बनाते हैं तो मैं बोलता हूं ये चीजें लिखनी चाहिए आपने, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ली है जिसमें पी क्यू जो है वो मूवेबल है। पी क्यू क्या है? मूवेबल। इसको हम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे हम मूव करवा सकते हैं। क्लियर? तो क्या करना है कि इस रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्म को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप करना है। किस में डिप करना है? सोप सॉल्यूशन में। क्लियर? तो जो सोप का सॉल्यूशन में जब हम इसको डिप करेंगे तो बच्चों यहां पर बी सी पी क्यू, यहां पर इसके बीच में यहां पर क्या बन जाएगी? एक फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फिल्म, सरफेस फिल्म बन जाएगी यहां पर। क्लियर? इसके अंदर सोप का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? यहां पर जब सोप का सॉल्यूशन आएगा तो आपको पता है मिनिमम एरिया एक्वायर होगा, तो सरफेस टेंशन बच्चों अंदर की तरफ लगेगा। सरफेस टेंशन कहां लगेगा? अंदर की तरफ सरफेस टेंशन है इस फिल्म में काम करेगा, क्योंकि तभी ये मिनिमम एरिया एक्वायर करेगा। क्लियर? यहां पर जो पी क्यू है इसकी लेंथ जो है बच्चों एल है। इसकी लेंथ है वो कितनी है? एल है। यहां से यहां तक आपके पास एल लेंथ है, एल। क्लियर? अब यहां पर एक सरफेस फिल्म बन गई। क्लियर? तो यहां पर क्या काम करेगा? सरफेस टेंशन काम करेगा। क्या काम करेगा? सरफेस टेंशन। तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों जो फोर्स होगा यानी एफ वो किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बोलो होगा या नहीं? अब यहां पर क्या है बच्चों कि ये एल क्या है? लेंथ, जिसके ऊपर फोर्स लगता है। तो यहां पर ये फिल्म है, तो इसके फ्री सरफेस एरिया की बात की थी हमने सरफेस टेंशन में। फ्री सरफेस, जैसे यहां पर ये फिल्म बनी है इस पे, इसके अंदर, तो इसके फ्री सरफेस कितने होंगे? 2 फ्री सरफेस होंगे। कौन से? एक इस साइड और एक इस साइड। क्लियर? दिस साइड एंड दिस साइड, ये सरफेस है, 2 सरफेस हैं इस फिल्म के, क्या होंगे? फ्री होंगे। ये फ्री नहीं है, अपवर्ड ये फ्री है और डाउनवर्ड ये फ्री है। 2 सरफेस इसके क्या आएंगे? फ्री आएंगे। क्लियर? तो यहां पर आप लिखेंगे कि देयर आर 2 surfaces of the film and surface tension acts on both साइड।
जैसे यहां पर कितने सरफेसेस फ्री हैं? 2। मैंने आपको बताया, एक तो ये और एक इसके दूसरी साइड। तो 2 सरफेसेस होंगे तो सरफेस टेंशन भी कैसे काम करेगा बेटा? बोथ साइड है वो सरफेस टेंशन काम करेगा। तो यहां पर जो फोर्स है F वो किसके बराबर आ जाएगा? सरफेस टेंशन S मल्टीप्लाई बाय 2L। इस बात को यहां पर ध्यान देना है, आगे भी बहुत यूज होगी इस चैप्टर में। आगे हम जो भी टॉपिक आएंगे उनमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक सरफेस के लिए ये था, सरफेस फ्री सरफेस है, एक है तो उसके लिए फोर्स इतना आएगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहां पर कितने सरफेसेस फ्री हैं? 2 सरफेसेस फ्री हैं, इसलिए यहां पर 2L हो गया है बच्चों। तो फोर्स है F दैट इज इक्वल टू S इंटू 2L। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो बात हुई यहां तक सरफेस टेंशन की। लेकिन सरफेस एनर्जी में क्या कहा कि अगेंस्ट द सरफेस टेंशन वर्क करना है। तो यहां पर ये जो पी क्यू आर्म है ये कैसी है? मूवेबल, यानी इसको हम मूव कर सकते हैं। तो हम यहां पर फोर्स लगाकर इसको मूव करवाएंगे। फोर्स कहां लगाएंगे? आउटसाइड। तो ये पी क्यू आर्म है मूवेबल, इसको धीरे धीरे मूव करवाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं एकदम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये फिल्म टूट जाएगी। क्लियर? ये इतना फोर्स लगाना है धीरे और इतनी ही डिस्टेंस पर लेके जाना है ताकि ये फिल्म टूटे ना, यानी ये जो लेयर है सोब की लेयर वो टूटनी नहीं चाहिए। तो हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्लियर? और फोर्स लगाकर इसको स्मॉल डिस्टेंस तक लेके गए। तो मान लीजिए यहां तक हम यहां लेके गए इसको स्मॉल डिस्टेंस dx तक। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी ये Q डैश और ये आ गया P डैश, Q डैश P डैश, और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस स्मॉल हम लेके आए वो कितनी है? x। कहां तक लेके आए? x तक। क्लियर? हल्का सामने मूव करवाया तो हमने फोर्स लगाया, इस PQ आर्म ने मूव किया, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? वर्क होगा। तो हमें पता है, यहां पर आप लिखेंगे वी अप्लाई द फोर्स, यहां पर आपने लिखना है, नोट्स बनाएंगे, वी अप्लाई द फोर्स आउटसाइड एंड द आर्म PQ मूव एट द पॉइंट P डैश एंड Q डैश एंड कवर द डिस्टेंस x। तो यहां पर आप ये लिखने के बाद आप लिखेंगे वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है? x। तो यहां पर W दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना है? सरफेस टेंशन इंटू 2L इंटू x। क्लियर? अब बच्चों ध्यान दें कि 2L L ये इंटू x ये डिस्टेंस, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया। किसके बराबर हो जाएगा? एरिया, चेंज इन एरिया। तो यहां पर वर्क डन W दैट इज इक्वल टू S इंटू डेल ए, S इंटू डेल ए। क्लियर? तो ये क्या है? एक प्रकार से चेंज इन एरिया, यानी इंक्रीज इन एरिया हमने ले लिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर सिंपली एरिया जो है डेल ए एरिया वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू एल इंटू एक्स, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा? एरिया। तो ये 2 आया है, तो ये टोटली हम मान लेते हैं इसको इंक्रीज इन एरिया। यहां पर लिख देता हूं डेल ए क्या है? इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म बोथ साइड, यानी हमने 2 लगा दिया नहीं, यहां पर ये 2 एक नहीं लगाते तो एक साइड हो जाता, 2 लगा दिया तो दोनों का मिलाकर क्या कह दिया? इंक्रीज इन एरिया बोथ साइड। तो अब आपको पता है वर्क और एनर्जी दोनों क्या होती हैं? बराबर। तो वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होती हैं, तो इसलिए यहां पर हम क्या आएंगे? वर्क डन। तो जो सरफेस एनर्जी है, वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए सरफेस एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। क्लियर? ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यहीं से आप सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन यानी S वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी E डिवाइडेड बाय डेल ए, सरफेस एनर्जी E डिवाइडेड बाय डेल ए। क्लियर?
सरफेस एनर्जी डेल ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया बोथ साइड। तो वर्क डन यहां पर आपके पास, इसको एनर्जी भी कह सकते हैं सरफेस एनर्जी, या इसको वर्क डन भी कह सकते हैं। तो इसलिए सरफेस टेंशन अपॉन सरफेस एरिया, यहां पर इसको एस भी लिख सकते हैं ऐसे, वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया, वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया। ये भी एक प्रकार से किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, सरफेस टेंशन का हम लिख सकते हैं। और ये आपके पास सरफेस एनर्जी आ गई, ये आपके पास क्या है, सरफेस एनर्जी। क्लियर। तो हमने अगेंस्ट द किसके, सरफेस टेंशन के हमने वर्क किया और उससे हमारे पास ये एनर्जी आई। ध्यान रखना है, फोर्स अप्लाई करना है तो यहां पर ये फिल्म नहीं टूटनी चाहिए। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द सरफेस एनर्जी। और आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सरफेस टेंशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स और सरफेस एनर्जी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।